भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जो नाम भी उसमें दिए गए हैं, उन नामों को आप समझ सकते हैं कि भाई ये कितनी ऐसी मुख्तलिफ जगहें हैं जहां पर आप जाकर प्रकृति के उस आनंद के स्वरूप की अनुभूति कर सकते हैं। जिसमें यहाँ कई मंदिरों के नाम मैं पढ़ पा रही हूँ। बाला सुंदरी मंदिर है, पैराग्लाइडिंग एट टेहरी, सेलेस्टियल वैंडरर के लिए भी एक जगह है, ओली है और नारकुंडा है। ये कुछ ऐसी जगहें हैं जिनके नाम हम सुनते हैं लेकिन शायद उनकी तस्वीरें हम अपने ज्ञान चक्षुओं में उस तरह से कैद नहीं कर पाएँ। लेकिन इस एग्जीबिशन के माध्यम से आप देखिए समझ सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ टूरिज्म प्रमोशन एज नारकोलाज। ऐसे ही चिटाई गोलू टेम्पल, जितना मैं पढ़ पा रही हूँ यहाँ से, ये अलग अलग वो जगहें हैं जो जिस पर्यटन को शीतकालीन पर्यटन सत्र के लिहाज से आगे बढ़ाने की बात धामी सरकार कर रही है, ये उसी तरह के स्थल। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री साहब यहाँ पर मौजूद हैं। वो खुद प्रधानमंत्री को उन तमाम स्थलों के बारे में चिर परिचित अंदाज में जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि असल में उद्देश्य लक्ष्य इसी प्रतिबद्धता का है कि कैसे उत्तराखंड का आर्थिक विकास पर्यटन के लिहाज से हो, वहाँ के लोगों के आजीविका के साधन असीम हो जाएं, ताकि जिन नैतिक जिम्मेदारियों का वो निर्वहन करना चाहते हैं वो अपने ही राज्य में उसे कर पाएं। और पैराग्लाइडिंग हुआ या अलग अलग जो स्पोर्ट्स हैं, देखिए विंटर स्पोर्ट्स के लिहाज से हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर को भी विकसित करने की बात की गई, लेह लद्दाख में तो होते ही हैं। अगर उत्तराखंड भी विंटर स्पोर्ट्स के लिहाज से एक अहम डेस्टिनेशन बनता है तो ये अपने आप में इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी पहचान बनाने का मादा रखेगा। और इसीलिए यहाँ पर अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं, और ये व्यू पॉइंट्स जैसे कि अभी हमने देखा कि मुखवा के व्यू पॉइंट से आपने हर्षिल की पहाड़ियों का दीदार किया, तो ये कितना अहम हो जाता है। और ऐसे ही कुछ व्यू पॉइंट्स का यहाँ पर हम एग्जीबिशन में भी तस्वीरें देख पा रहे हैं। तस्वीरें इतनी खूबसूरत हैं, इतनी माँ प्रकृति के करीब और उनकी गोद में बैठाने की कहीं ना कहीं मादा रखती हैं। तो आप समझिए कि अगर आप यहाँ खुद जाएंगे, खुद से इस सौंदर्य को आत्मसात करेंगे आत्मीयता के लिहाज से। देखिए हिमालय दर्शन है, पैराग्लाइडिंग एट टेहरी है और अलग अलग भी तस्वीरें हैं। ये बताती हैं कि उत्तराखंड के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। जब हम माँ प्रकृति की बात करते हैं, सौंदर्यता की बात करते हैं, संस्कृति के बेजोड़ संगम की बात करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस तस्वीर की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं वहाँ कैंची धाम की भी मैं तस्वीर देख पा रही हूँ। मतलब ये पूरा एग्जीबिशन कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि इतना कुछ उत्तराखंड आपके लिए समेटे हुए है। तो अब जब आप नेक्स्ट जो छुट्टियों में अपना डेस्टिनेशन कहीं ना कहीं सोच के बैठे हैं, तो भाई विदेश ना जाइए, देश में देसी तरीके से आप देखिए। अब ये तमाम महिलाएं जो हमेशा से प्रधानमंत्री कहते हैं महिला उन्मुखी विकास, और कैसे वहाँ पर उनके लोकल उत्पादों को अब वोकल बनाने की तैयारी। देखिए यहाँ पर भी ये जो लोग हैं उत्तराखंड से जुड़े हुए, अपनी पारंपरिक वेशभूषा में कैसे उन्होंने वहाँ के लोकल उत्पादों को वोकल बनाने के लिए वो काम कर रहे हैं। और यहाँ तक कि कई ऐसे उत्पाद हैं जिनका जेम पोर्टल पर भी पंजीकरण है, और उससे क्या होता है कि मल्टीलैटरल फोरम्स पर आपकी पहचान बनती है। आप देखिए कि इस तरह की चीज़ों की जो मार्केट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ दिन पहले मैं इंस्टाग्राम पे देख रही थी कि जो पहाड़ी नमक है उसकी एक अलग वेबसाइट है जहाँ पर महिलाओं ने मिलकर उस पूरे वेंचर को अंजाम दिया। तो वो महिला उन्मुखी विकास, इसका जिक्र अभी कुछ देर पहले उर्मिलेश भी कर रहे थे कि लखपति दीदी, वो कैसे बनेंगी? वो तब बनेंगी जब हम अपने लोकल उत्पादों की अहमियत समझेंगे। उन्हें समझकर आप मल्टीलैटरल फोरम्स पर उनके लिए एक मंच तैयार करेंगे। और सरकार ने कहा है कि भाई 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, आप पीछे देख पा रहे हैं, और एक जिला एक उत्पाद, और एक जिला एक उत्पाद को कई अलग अलग जो संगठन हैं उनका हाथ है। आप देखिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हैंड होल्डिंग भी है, और उस लिहाज से ये तमाम उत्पाद अब एट अ क्लिक आप कई वेबसाइट्स पर आपको उपलब्ध है। तो ऑनलाइन मार्केट इनका बहुत बड़ा है, और उस ऑनलाइन मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की हम जब बात करते हैं, लोकल फॉर वोकल की बात की जाती है, ये तमाम जो इनिशिएटिव, ये फ्लैगशिप स्कीम्स जो हैं कि कैसे एक राज्य अपने आप में आत्मनिर्भर है, उससे
अपने राज्य की जो प्रचुर संपदाएं हैं वो उसी से अपने कमाई के साधन ढूंढ लेता है। आप देखिए, तो यहाँ कुछ वस्त्र और परिधान भी हैं, कुछ आर्ट से जुड़ी हुई चीज़ें आप देख पा रहे हैं, खान पान पहाड़ी। अब तो आप किसी भी जगह जब आप खाने पीने हम जाते हैं तो पहाड़ी खान पान को अलग ही महत्वता दी जाती है। और ये वो तमाम धामों की छोटे रेप्लिकाज हैं जिन्हें सोवेनियर्स कहा जाता है। भाई सैलानी आएगा तो वो सोवेनियर यानी कि एक मीठी याद के तौर पर ज़रूर आपके उस राज्य से कुछ लेके जाएगा, ताकि उसे याद रहे कि उसने बहुत खूबसूरत यादें अपने आप वो संजोकर यहाँ से वो गया था। तो हजारों श्रद्धालु इन शीतकालीन स्थलों का दौरा कर चुके हैं और आज जब प्रधानमंत्री ने यहाँ का दौरा किया तो आप ये मानिए कि डबल डिजिट में ये नंबर जाने वाला है। और स्थानीय उत्पादों को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनका साथ मिलता है, महिलाओं की जो